Hello everyone. So welcome back to another video um, related to German वर्क विजा सीरीज। और इस वीडियो में आज जो मैंने आपको गाइड करना है वो है HR स्क्रीनिंग इंटरव्यू। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इंटरव्यू प्रोसेस और स्टेजेस है वो क्या है। और उसमें फिर हमारे पास जो फर्स्ट इंटरव्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि HR स्क्रीनिंग इंटरव्यू है। और उसमें HR ने आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो आज इस वीडियो में मैंने आपको गाइड करना है। सो लेट्स कम टू दी टॉपिक। सो ये बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें HR स्क्रीनिंग इंटरव्यू से रिलेटेड जो आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। सबसे पहले तो HR स्क्रीनिंग इंटरव्यू में यह है कि कोई भी जिस कंपनी में आप अप्लाई करेंगे, जिसमें आपसे भी देंगे, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको। शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो है आपका अगर आप किसी भी शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो फिर आपको इंटरव्यू उस पर ईमेल पे बता दीजिएगा कि आपका किस दिन किस टाइम पर HR स्क्रीनिंग इंटरव्यू है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरव्यू होगा वो फर्स्ट आपका HR स्क्रीनिंग इंटरव्यू ही होगा। अब इसको आपने टैकल कैसे करना है, तो सबसे पहले तो HR स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जो चीज़ है वो होती है आपकी इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है 2 से 3 मिनट के अंदर। इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना। 3 मिनट से ऊपर आपकी जो इंट्रोडक्शन की बात ना जाए, और बड़ा प्रिसाइजली और शॉर्टली आपने अपने आप का जो इंट्रोडक्शन है वो देना है। और एच आर से जो पर्सन आएगा वो भी अपना जो इंट्रोडक्शन है वो आपको दे देगा। अच्छा, मैं अब जैसे डेवऑप्स इंजीनियर हूँ तो मैं कैसे अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने 2018 से स्टार्ट लिया, मैंने सर्टिफिकेशंस की क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, और फिर मुझे चांस मिला डेवऑप्स में काम करने का। डेवऑप्स की मेरी ट्रेनिंग हुई, वहाँ मैंने डेवऑप्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन, CI/CD और कंटेनराइजेशन और मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, और इससे रिलेटेड जो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डेवऑप्स के अंदर, उसमें जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं वो मैंने सीखी हैं सारी। और फिर मैंने उस फर्म के अंदर अपनी, जिसमें मैंने सबसे पहले काम किया, उसमें मैंने 7 to 8 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए डेवऑप्स की डोमेन के अंदर। तो वो मैं उनको बताता हूँ। और फिर मुझे जर्मनी आने का चांस मिला। फिर मैंने वहाँ पे ये चीज़ें इन इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ में डेवऑप्स के अंदर काम किया। तो बेसिकली इस तरीके से मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, और 2 to 3 मिनट्स के अंदर मैं इसको कवर अप कर लेता हूँ। तो आपने इसके पॉइंट्स बनाने हैं अपने इंट्रोडक्शन के, और वो 3 मिनट से ऊपर ज़्यादा मैक्सिमम ना जाए। तो बड़ा एक शॉर्ट और प्रिसाइज और अच्छा सा आपने इंट्रोडक्शन जो है अपना वो प्रिपेयर करके रखना है। अच्छा, उसके बाद आता है कि HR का अगला क्वेश्चन होता ही यही है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अस। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप देख सकते हो कि मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कुछ। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपने सबसे पहले तो ना उस कंपनी की, जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, इस इंटरव्यू से पहले आपने ये प्रिपेयर करके रखना है मटेरियल। उसमें आपने कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, उनका अबाउट अस जो पेज है उसको स्टडी करना है, थोरली पढ़ना है कि उसमें उन्होंने लिखा क्या हुआ है, कि उनका प्रोडक्ट है वो किस बारे में है, वो क्या कर रहे हैं, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, आइडिया क्या था उसके पीछे, बैकग्राउंड क्या था उसकी प्रोडक्ट का। तो वो आपने स्टडी करना है। उसके बाद है पोर्टफोलियो पेज। पोर्टफोलियो में उनका ये होता है कि उनका जो कल्चर है कंपनी का वो कैसा है, और टीम्स कैसी हैं, ओनर कैसे हैं, तो वो भी एक आपने पढ़ना है। उसके बाद उनकी प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस के जो उनकी प्रोडक्ट है, उनके जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज हम चलते हैं, एक कंपनी है कोनेक्स। अब ये एक कंपनी है, इसकी ये वेबसाइट है, उसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बोला है कि ये देखिए इनका ये अबाउट पेज है, उसमें उनकी कंपनी, टीम, कल्चर, ये आपने सारा स्टडी करना है। मैंने अबाउट पे क्लिक किया, तो अब ये इनका देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है विजन क्या है, इनका मिशन क्या है। तो ये चीज़ें आपने स्टडी करनी है कि ये कर क्या रहे हैं, किस बारे में काम कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट है क्या बेसिकली। और जो इनकी सोल्यूशन है, व्हाट वी ऑफर, वो क्या है, मतलब प्रोडक्ट है क्या इनकी। तो ये देख रहे हो आप कि इन्होंने लिखा हुआ सारा
कि ये बेसिकली एक रेलवे सिस्टम जो है उसके रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। और जो रेलवे मैकेनिज्म है इधर जर्मनी के अंदर, उसको ये इम्प्रूव कर रहे हैं। स्विच होता है उसके अंदर, रेलवे सिस्टम के अंदर उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं पहले से ही। तो ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा जो चीज़ है, हमारी जो प्रोडक्ट है, वो हम कर क्या रहे हैं, उसके थ्रू हम प्रॉब्लम क्या सोल्व कर रहे हैं। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है सारा। अच्छा, ये आपने सारा स्टडी करना है, इनकी ये वीडियोस भी हैं, ये वीडियोस भी आपने देखनी है। और कैसे कर रहे हैं, कौन से टूल टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बताया होता है। और ये कुछ चीज़ें उनकी, जो उनके क्लाइंट्स वगैरह हैं वो कौन है, कस्टमर्स हैं वो कौन है। तो ये सारा जो आपने एक जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी वेबसाइट को आपने थोड़ी स्टडी करना है, अबाउट अस सेक्शन को, उनकी प्रोडक्ट को, उनके सोल्यूशन को, और उनके पोर्टफोलियो को। ये जैसे कि टीम और कल्चर है, तो कल्चर में आपको बेसिकली वो बताएंगे कि हमारी कंपनी का कल्चर क्या है, हम काम कैसे करते हैं। तो ये उन्होंने सारा लिखा हुआ है। कंपनी की जो कोर वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये उन्होंने सारा लिखा हुआ है। तो ये आपने सारा स्टडी करना है। और एक तो आपने ये चीज़ स्टडी कर ली सारी, उनकी वेबसाइट, ठीक है। दूसरा फिर आपने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल स्टडी करनी है, उसमें भी आपने अबाउट अस सेक्शन स्टडी करना है। वहाँ पे उन्होंने बड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया होता है, और कुछ उनके रीसेंट पोस्ट। तो ये कोनेक्स का मैंने लिंक्डइन खोल लिया है, और इसमें उनका जो अबाउट सेक्शन है मैं वहाँ जाऊँगा, और इसको थोड़ा सा मैं स्टडी कर लूँगा कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है। और कुछ जो पोस्ट के सेक्शन में जाऊँगा, कुछ जो इनकी पोस्ट हैं कि रिसेंटली इनके कर क्या रहे हैं, कंपनी में चल क्या रहा है, बेसिकली इनको फंडिंग कितनी मिल गई है, इनके इवेंट्स कौन से हो रहे हैं। तो मैं रिसेंट जो पोस्ट हैं वो कंपनी की, वो थोड़ी सी पढ़ लूँगा बैठ के, स्टडी कर लूँगा। तो बेसिकली मैं एक स्टडी कर रहा हूँ पूरी कंपनी की प्रोडक्ट को। तो ये होगी चीज़। उसके अलावा यहाँ पे आप इनके जो पीपल हैं वो भी देख सकते हैं कि डेवलपर्स कौन कौन है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन कौन काम कर रहा है। जैसे मैं डेवऑप्स में हूँ, तो मैं यहाँ सर्च कर लूँगा कि डेवऑप्स में कौन कौन काम कर रहा है, और लीड कौन कौन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स के। तो ये बेसिकली इस तरह की चीज़ें जो है आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल, और ये रहा इनका चैनल, ठीक है। अब मैं इनकी क्या करूँगा, मैं इनकी यूट्यूब की वीडियोस देखूंगा। इसमें ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ है कि वर्किंग एट कोनेक्स पीपल एंड कल्चर टीम, के किसी इस कंपनी में काम करना है तो उसमें क्या कल्चर है इनका, और कैसे किस स्टाइल से काम करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली ये बताया हुआ होगा। और ये डिफरेंट सेक्शंस बताए हुए हैं। एनालिटिकल टीम का इंटरव्यू हो रहा है, तो वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पे कैसे काम करते हैं, और कंपनी का कल्चर वगैरह क्या है। तो ये, और ये कोनेक्स टीम वीडियो। तो ये बेसिकली जो वीडियोस होती हैं ये फिर आपने देखनी होती हैं। इससे आपको चीज़ें पता लगती हैं कि कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के अंदर कितनी टीम्स हैं, और उन टीम का काम करने का स्टाइल क्या है। तो वो सारा कुछ आपको इस तरह स्टडी करने से ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो और आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं इन चीज़ों के। जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपने कंपनी कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, कंपनी की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोला था कि कंपनी की कोर वैल्यूज़ हैं ये, फोर कंपनीज वैल्यूज़। इसके अराउंड अबाउट वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने नोट डाउन करनी है। और जो प्रोडक्ट है वो इटसेल्फ, जो अबाउट अस सेक्शन में जाकर जब आप पढ़ेंगे कि कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो ये आपने सारी चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। तो तीन जगहों से आपने स्टडी करनी है एक कंपनी को, एक कंपनी की प्रोडक्ट को जिसमें आपने अप्लाई किया और जिसमें से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है। तो पहली चीज़ है कि उस कंपनी की पूरी वेबसाइट पढ़ डालनी है, सारे पेजेस। पूरी वेबसाइट ही जो है कंपनी की बेसिकली आपको पढ़ लेनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट्स, सोल्यूशन, टीम्स, और जो भी उन्होंने लिस्ट डाउन किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। फिर लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर जाके अबाउट अस सेक्शन का पेज पढ़ लेना है, रिसेंट स्पॉट्स पढ़ लेनी है, और यहाँ पे पीपल सर्च कर लेनी है कि पीपल सर्च क्या है, कौन कौन से लोग जिस जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस फील्ड में कोई और काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो लिंक्डइन प्रोफाइल स्टडी करनी है। फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर उस कंपनी का जो चैनल है, अगर है तो आपने उसकी वीडियोस देखनी है सारी, जो जो आपसे रिलेटेड है, जो कंपनी के कल्चर से रिलेटेड है, जो कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, जो कंपनी की टीम से रिलेटेड है। तो वो वीडियोस आपने देखनी है।
और फिर आपने नोट्स बनाने इन सारी चीज़ों के। तो बेसिकली इस तरीके से जब आप सारी प्रिपरेशन कर लेंगे इस चीज़ की, तो जब एचआर आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट अस, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। आप उनको बता सकते हो कि मैंने आपकी वेबसाइट से और लिंक्डइन से और यूट्यूब से जो स्टडी की है, और उसमें मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो ये चीज़ें सॉल्व कर रही है। तो जब आपने स्टडी की होगी, आपने सारा होमवर्क किया हुआ होगा पहले, तो एचआर को जब आप ये सारी चीज़ें बताओगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी और इम्प्रेसिव बाय यू कि आपने होमवर्क किया, आपने टाइम निकाला है उस कंपनी की प्रोडक्ट को स्टडी करने के लिए। तो ये बेसिकली एक बड़ा अच्छा जेस्चर होता है, एक इम्प्रेशन होता है एचआर पर्सन के ऊपर कि आपने सारा होमवर्क पहले किया है और आप एक एक चीज़ उसको अच्छे से बता दो। तो एचआर जो पर्सन है वो बड़ा इंप्रेस रहता है इस चीज़ के ऊपर। और ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस हुआ हुआ है कि जो मैंने प्रोडक्ट स्टडी की हैं और फिर इंटरव्यूज में जब मैं अपीयर हुआ हूँ, तो एचआर के सामने जब मैंने सारी ये अपनी स्टडी रखी है उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी की, तो वो बहुत इंप्रेस हुआ था एचआर। तो बेसिकली इसका आंसर आपने इस तरीके से करना है, व्हाट डू यू नो अबाउट अस। तो जो आपने इन्फॉर्मेशन निकाली है वो आपने एचआर को सारी बता देनी है इस तरीके से, और बड़ा पॉइंट्स के साथ प्रिसाइजली, और सारी स्टडी करके फिर आपने उसको इन्फॉर्मेशन बतानी है। और आप ये जो आंसर है इसका, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि व्हाट डू यू नो अबाउट अस। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू जॉइन अस। तो जब आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेसिकली मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं जो आपने ऊपर स्टडी की है सारी कंपनी की। तो लेट्स सपोज आपको एक प्रोडक्ट अच्छी लग गई है, आपने उस कंपनी की प्रोफाइल स्टडी की, आपने उस कंपनी की प्रोडक्ट को पढ़ा, और आपको लगता है कि यार वाकई इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है और उनकी जो प्रोडक्ट है वो इस काबिल है कि आने वाले वक्त में वो एक बड़ी मेजर कंपनी बन सकती है, एंटरप्राइज लेवल के ऊपर जा सकती है। तो जो आपने अगर केस कंपनी के केस स्टडी को स्टडी किया ऊपर, तो आप उनको वो बताओगे कि यार मैंने आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसको स्टडी किया और मुझे लगता है कि वाकई इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये प्रोडक्ट जो है वो तबाहियां फेर सकती है। यहाँ पे ये आती है बटरिंग टेक्निक, मक्खन लगा के पेलना है इस चीज़ के अंदर एचआर को, कि जो आपकी प्रोडक्ट है मुझे लगता है कि वो तो बस यही दुनिया में एक प्रोडक्ट है, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। और मैं इससे बड़ा इम्प्रेस हो गया हूँ आपके प्रोडक्ट से, इसमें इतना पोटेंशियल मुझे नज़र आता है कि मैंने आपकी कंपनी ही ज्वाइन करनी है। और ये मेरी मोटिवेशन है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके, तो ये एक मेरी मोटिवेशन है आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो ये आपने बटरिंग टेक्निक यूज़ करनी है यहाँ पे, स्मार्ट टेक्निक है ये, आपने इस तरीके से इसको सोल्व करना है कि ये मेरी मोटिवेशन है ज्वाइन करने के लिए। पहला आपका आर्गुमेंट ये होना चाहिए जो आपने कंपनी की पूरी प्रोडक्ट को स्टडी किया है। दूसरा आपने कहना है कि अच्छा जी, अब मैंने कंपनी को स्टडी कर लिया है आपकी प्रोडक्ट को, तो अब मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं आपकी कंपनी का एक वैल्यूएबल एसेट बनना चाहता हूँ, अपनी स्किल्स से, अपनी कैपेबिलिटीज से और अपनी एक्सपर्टीज से। क्योंकि मेरे पास, जैसे मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, तो मेरे पास डेवऑप्स की स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, एक्सपर्टीज हैं। तो इस कंपनी में, इस प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल है कि मैं अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज इस प्रोडक्ट के अंदर लगाऊंगा, इस कंपनी के अंदर लगाऊंगा, और इस कंपनी का एक वैल्यूएबल एसेट बनना चाहता हूँ। ये मेरी मोटिवेशन है इस आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इस पॉइंट को ना आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि with my skills, capabilities and expertise, I am looking forward to play a vital role। और वो कैसे कि लेट्स सपोज मैं कंपनी की वेबसाइट पे गया हूँ और उनके अबाउट सेक्शन में गया हूँ, और उनका मैंने विजन देखा कि उनका विजन क्या लिखा हुआ है। तो इस लाइन को पकड़ के मैं ये सेंटेंस बना सकता हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले अ वाइटल रोल इन रीशेपिंग द फ्यूचर ऑफ रेलवे operations, okay, and to build a better tomorrow for the consumers indirectly by saving their time and money। क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज़ करके ये जो कंज्यूमर्स हैं, अगर कोई जैसे लोग यहाँ पे रेलवे में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उनका टाइम और मनी सेव हो रहा है इनकी इस प्रोडक्ट के थ्रू, उन इनडायरेक्ट कंज्यूमर्स का। तो मैंने उसको पकड़ के क्या कर दिया, एक सेंटेंस बना दिया कि आई वांट टू सेव द टाइम एंड मनी of the consumers indirectly with my skills, with my expertise and with my
कैपेबिलिटीज़। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, इस पॉइंट को आप एक और भी अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी टाइप किया है एक सेंटेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप ये इनके विजन और मिशन को देखते हुए एक सेंटेंस आप बना दो अपने से कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले अ वाइटल रोल बाय रीशेपिंग द फ्यूचर ऑफ योर बाय रीशेपिंग द फ्यूचर ऑफ रेलवे ऑपरेशंस। यहाँ इनकी रेलवे की प्रोडक्ट है और कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आप उसका लिख सकते हो इस तरीके से। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड अ बेटर टुमारो फॉर द कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली। तो वो प्रोडक्ट बेसिकली सोल्व क्या कर रही है अल्टीमेटली, जो इनडायरेक्ट कंज्यूमर है उसको वो कैसे बेनिफिट कर रही है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और उसके बाद आप ये ऐड कर सकते हो कि विद जो आपने मिशन और विजन की स्टेटमेंट पढ़ी है, तो विद दिस मिशन एंड विजन आई वांट टू लीड द एफर्ट्स टू क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट इन योर प्रोडक्ट विद माय स्किल्स एंड एक्सपर्टीज एंड आल्सो इन योर कंपनी। तो ये बेसिकली आप इस तरीके से इस पॉइंट को टैकल अप कर सकते हो। अब तीसरा पॉइंट है कि पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजीज दैट योर कंपनी इज यूजिंग। अब फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो कंपनी क्यूबरनेटीज यूज़ कर रही है, वो कंपनी AWS यूज़ कर रही है, वो कंपनी सारे मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही है। तो मैं कहूँगा मैंने क्योंकि मेरा पैशन है डेवॉप्स के अंदर, तो मैं यही बोलता हूँ कि ये मेरा पैशन है टेक्नोलॉजीज़ का जो कि आप लोग यूज़ कर रहे हो, वो मैं सीखना भी चाहता हूँ। और उन्हें मैं हैंड्स ऑन भी किया हुआ है मैंने, जैसे कि AWS के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, डेवऑप्स के टूल्स के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है। तो वही आप ही कंपनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही है। तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज। तो ये एक मेरी मोटिवेशन है आप ही कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपकी जो टूल्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ही लेटेस्ट हैं और जिन पे मैंने हैंड्स ऑन किया हुआ है और जिनके बारे में मेरा पैशन है उससे रिलेटेड है। तो इसलिए मैं आपको आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये भी एक मेरी मोटिवेशन है ज्वाइन करने की। उसके बाद है फिर आप ये रीज़न भी दे सकते हो उनको कि इंटरेक्शन विद डिफरेंट कल्चर। अब जब आप ज़ाहिर है किसी कंपनी में आ रहे हो, जर्मन कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी के अंदर डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग भी आए हुए होंगे। फॉर एग्जांपल कोई इजिप्ट से आया हुआ है, कोई मे बी UK से आया हुआ है, कोई मे बी इंडिया से आया हुआ है। डिफरेंट मल्टीनेशनल के जो लोग हैं वो आए होते हैं, क्योंकि जिस कंपनी में आप जा रहे हो ज़ाहिर है अगर वो आपको हायर कर रहे हैं एज आ आउटसाइड ऑफ EU, तो वो उन्होंने किसी और को भी हायर किया होगा। तो ये आप रीज़न दे सकते हो कि जो मेरी डिफरेंट कल्चर के साथ इंटरेक्शन है, मैंने वो देखनी है कि डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग हैं उनके साथ मैं काम करूँगा, उनके आइडियाज़ और उनके गोल्स और उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो जब डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आपस में मिलते हैं और काम करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बनता है काम करने का, एक बहुत अच्छा वर्किंग कल्चर बनता है काम करने का। तो आप ये रीज़न दे सकते हो कि मैं जो चाह मेरी जो मैं जो अपना इंटरेक्शन है वो डिफरेंट कल्चर के साथ करना चाहता हूँ। उनकी उनके इंटरेस्ट, उनके पैशन, उनके माइंड, उनकी आइडियाज़, मैं वो सब देखना चाहता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं, वो जर्मन जो पीपल हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ये भी मेरी एक मोटिवेशन है कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपने उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि हाँ मेरा जो ऑब्वियसली जब आप जर्मनी मूव करोगे आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आपका एक लाइफस्टाइल पाकिस्तान का जो है उससे आप उठ के एक जर्मनी के लाइफस्टाइल में आओगे तो बहुत डिफरेंस है। और यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है, यहाँ पे और भी बेनिफिट्स हैं लाइफ के। तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी आप क्या बता सकते हो इस पॉइंट के अंदर कि ये मेरी मोटिवेशन है यहाँ पे जर्मनी आने की और आपकी कंपनी को ज्वाइन करने की। तो ये चार बेसिक मैंने रीजंस लिखी हैं इसको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की। तो ये अगर आप मेरी जो मैंने उर्दू में बोला है आपने इनके पॉइंट्स बना के इंग्लिश में अपने नोट बना लेना है। इसी चीज़ को आपने कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश के अंदर और एक पैराग्राफ तैयार कर लेना है या पॉइंट्स तैयार कर लेना है कि जब भी आपको क्वेश्चन हो कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू जॉइन अस, आपने ये चार पॉइंट्स की बेस के ऊपर सारा वो एक्सप्लेन कर देना है। तो जब आप ये चीज़ एक्सप्लेन करोगे तो इट विल बी अ गुड आंसर और HR इससे भी आपका इम्प्रेस होगा। तो ये मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने जो कंपनीज़ में काफ़ी अप्लाई किया था और
ये सब चीज़ें जब मैंने स्टडी करके ये जब सब चीज़ें बोली थी एचआर को, तो ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है कि वाकई एचआर बड़ा इम्प्रेस होता है आपकी जब आपने स्टडी की और आप जब ये आप उसको इस तरह के आंसर करोगे, तो वो एचआर को आपने सिर्फ इम्प्रेस करना है इस इंटरव्यू के अंदर, मकसद ये है। तो वो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, और मैंने अब यहाँ पे आपको नोट डाउन करके दे दिए हुए हैं। तो इसी की बेस के ऊपर आपने इन इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। अच्छा, अभी ये मैंने लिखा हुआ है कि एचआर पर्सन कैन आल्सो आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस। तो वो टेक्निकल क्वेश्चंस इस इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता है, और मुझसे एक दो इंटरव्यूज में पूछे गए थे। तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं होती, बेसिक जो आपने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड होगा, या एचआर को अगर जिस डोमेन में आप आ रहे हो उससे रिलेटेड उसको थोड़ा सा बहुत आइडिया है, तो वो सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो वो इतने हार्ड नहीं है, इजी टू आंसर है वो। तो ये एक पॉइंट था। तो ये बेसिकली एचआर इंटरव्यू के अंदर ये मैंने भी सिर्फ दो क्वेश्चंस को आंसर किया है। तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके मैं पार्ट्स में जो है इसको मैं बताऊंगा आपको। अभी मैंने दो क्वेश्चंस का आंसर किया है, आगे दो और क्वेश्चन है कि किस तरह की टीम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और किस तरह का जो कंपनी कल्चर है और इन्वायरमेंट है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हमारे से। तो वो अगले दो जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगा, और उसमें इसके इसके पार्ट्स हम कर लेंगे कि पहले व्हाट डू यू नो अबाउट अस। ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली बेसिकली आपस में रिलेट कर रहे थे, इसलिए मैंने इन दोनों का इस वीडियो में आंसर कर दिया है। और थर्ड हमारे पास है टीम से रिलेटेड, फोर्थ हमारे पास है कंपनी कल्चर रिलेटेड। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपको आइडिया हुआ होगा कि आपने ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये पूछे ही जाने हैं आपसे लाजमी। तो ऑन द टॉप ऑफ डैट कोई और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस अगर आप इनका आंसर कर लोगे तो आप दूसरे क्वेश्चंस भी आंसर कर लोगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछने एचआर ने। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। तो just pray for me and share it with others. Thank you very much for watching.